हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आरएससीआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और उसके चांस सबसे ज़्यादा बनते हैं, जिसका एग्ज़ाम 22 जनवरी को होने वाला है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यूआरएल है, तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा प्रश्न है भारत में आईटी एक्ट किस वर्ष आया था, तो इसका आंसर होगा 2020। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, तो इसका आंसर होगा सब्जेक्ट। चौथा प्रश्न है रैम का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। पांचवा प्रश्न है ब्लूटूथ निम्न में से किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में छठा प्रश्न है निम्न में से कौन सा चतुर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका आंसर होगा SQL। सातवां प्रश्न है CPU बॉक्स में पावर सप्लाई को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा SMPAS। आठवां प्रश्न है KB में बाइट्स की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा 1024B। नवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है, तो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। 10वां प्रश्न है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर रहे हैं, तो इनमें इसका आंसर होगा उपयोग में से कोई नहीं। 11 नंबर का प्रश्न है एक्सेल में फॉर्मूला निम्न में से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर होगा B इक्वल यानी बराबर के चिन्ह का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। 12वां है फॉर्मेटेड टूल बार में किस आइकन का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा B। 13वां प्रश्न है कंप्यूटर की सूचना को किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डेटा को। 15वां प्रश्न है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। फिर 15वां प्रश्न है डेस्कटॉप को निचली बार को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा टास्क बार। 16 नंबर का प्रश्न है जब एक पत्र को अलग अलग व्यक्तियों को भेजा जाता है तो MS वर्ड की सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मेल मर्ज। 17वां प्रश्न है कौन सी मेमोरी मेजरमेंट की यूनिट नहीं है, तो इसका आंसर होगा नैनो सेकेंड। 18वां प्रश्न है डिस्प्ले एडाप्टर कार्ड का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा BGA। 19वां प्रश्न है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 20वां प्रश्न है विंडोज़ XP क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 21वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका आंसर होगा जावा। 22वां प्रश्न है CPU की गति किस में मापी जाती है, इसका आंसर होगा गीगा हर्ट्स। अगर कंप्यूटर की पूछी जाए तो आपको हर्ट्स में मापी जाती है। 23वां प्रश्न है निम्न में से कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। 24वां प्रश्न है ऐसा प्रोग्राम जो वायरस को ढूंढता है वह नष्ट करता है वह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा एंटीवायरस। 25वां स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। 26वां प्रश्न है नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी जैसे साधनों को मिलाकर काम में लेना, कम्युनिकेशन, विश्वसनीयता व उपलब्धता। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। 27वां है जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल में भेजते हो उसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं डाउनलोडिंग। 28वां है विंडोज़ में फाइलें रखी जाती है, तो इसका आंसर होगा फोल्डर्स। 29वां प्रश्न है कंप्यूटर का दिल है, तो इसका आंसर होगा CPU। तो अगर CPU की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसके होते हैं कंप्रेस प्रोसेस। सॉरी गाइस, ये आंसर गलत था, पर इसका आंसर CPU। तो पूछा जाए 29वां तो कंप्यूटर का दिल CPU को कहा जाता है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। 30वां प्रश्न है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा चार्ट विजार्ड। 31वां नंबर का प्रश्न है फ्लोर चार्ट में डायमंड बॉक्स दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा डिसीजन। 32वां प्रश्न है मॉडेम का कार्य है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। 33वां प्रश्न है संचार माध्यम के तहत स्वतंत्र कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नेटवर्क। 34वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा IP।
आईपी एड्रेस। डीजीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिकेशन। 26Y.RG का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा संगठन। 37वां कंट्रोल शिफ्टर और अल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मॉडिफायर। 38वां है WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 39वां है नेटस्केप नेविगेटर है एक, तो इसका आंसर होगा ब्राउज़र। 40वां है फ़ॉन्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+I। 41वां स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो इसका आंसर होगा एक्सेल। लेन से क्या आशय है? लेन होगा लोकल एरिया नेटवर्क। 43वां है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर होगा .xlsx। 44वां निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इसका आंसर होगा FTP HTTP। उपयुक्त दोनों ही उपयुक्त में से कौन है? तो इसका आंसर होगा दोनों ही। 45वां है निम्न में से बूट करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 46वां है छटनी को जाती है, तो इसका आंसर होगा आरोही क्रम अवरोही क्रम उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कौन है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों ही। 47वां है ईमेल एड्रेस में वे सिंबल जो यूजर नेम व IP एड्रेस को अलग करने में काम आता है, तो इसका आंसर होगा अल्टरग्रेट। 48वां है फाइल को कॉपी करने की कमांड है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+C। 49वां है इंटरनेट साइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा होम पेज। 50वां है निम्न प्रस्तुतिकरण का आधारभूत है, तो इसका आंसर होगा स्लाइड्स। 51 नंबर का प्रश्न है वेब पर उपलब्ध पेज में लिखे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा HTML। 52 नंबर का प्रश्न है DOS का पूरा नाम है, तो इसका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 53 नंबर का प्रश्न है बुलेट एड लिस्ट के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर होगा नंबर लिस्ट। 54 नंबर का प्रश्न है फाइल को पेस्ट करने की कमांड है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+V। तो 54 नंबर का प्रश्न है फाइल को पेस्ट करने की कमांड है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+V। अगर आपको एक ही पूछी जाए तो Ctrl+A का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट करना। अगर Ctrl+X का पूछे तो कट होती है। अगर आपको Ctrl+C की पूछी जाए तो वो कॉपी होती है। ऐसे बहुत सारी कीज़ है, पता नहीं कितनी 26 है। तो 55वां प्रश्न है GUI का मीन्स क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 56 नंबर का प्रश्न है सेल में प्रविष्ट टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसका आंसर होगा बाएं तरफ से। 57 नंबर का प्रश्न है फाइलों के बड़े संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डेटाबेसेस। 58 नंबर का प्रश्न है MS वर्ड में ड्रॉप कैप फीचर में अपने आप कितनी लाइन्स ड्रॉप होती है? तो इसका आंसर होगा 3 लाइन। 59 नंबर का प्रश्न है विन एम्प क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑडियो प्लेयर। 60 नंबर का प्रश्न है जब आपकी बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है तो उसे क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। अगर बिजली बंद करने के बाद अगर वो डेटा चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वॉलेटाइल स्टोरेज, जो रैम में होती है। 60 नंबर का प्रश्न है टेलनेट का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा रिमोट लॉगिन। 62 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर वायरस प्रभावित होता है किसी प्रोग्राम के द्वारा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम इससे संबंधित और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। 62 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर वायरस से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा किसी प्रोग्राम द्वारा। 63 नंबर का प्रश्न है इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट जरिए बैंकिंग। 64 नंबर का प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। 65 नंबर का प्रश्न है CD की फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क।
और 66 नंबर का प्रश्न है MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कैरेक्टर। 67 नंबर का प्रश्न है को स्क्रीन या मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डिस्प्ले। 68 नंबर का प्रश्न है नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा जैसे कि बस है, रिंग है, स्टार है या उपयोग सभी है? तो इसका आंसर होगा सभी। 69 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो इसका आंसर होगा गूगल। 70 नंबर का प्रश्न है इंटरनेट की सेवा है? तो ईमेल। सॉरी गाइस, अगर आपको ईमेल पूछा जाए तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी इलेक्ट्रॉनिक मेल पर, लेकिन दोबारा पढ़ते हैं दोबारा प्रश्न को। निम्न में इंटरनेट की सेवा है? तो जैसे ईमेल है, चैट है, न्यूज़ ग्रुप है, उपयुक्त सभी है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 71 नंबर का प्रश्न है एक्सेल वर्कशीट में रो लाइन की संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा 10,48,076। अगर आपको रो की संख्या पूछी जाए तो आपको बताना है 10,48,576। अगर आपको कॉलम की पूछी जाए तो उसकी संख्या होती है 16,384। तो 72 नंबर का प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है? जो मैंने ऊपर बताया तो वही आ गया है। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 73 नंबर का प्रश्न है पीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। 74 नंबर का प्रश्न है ये प्रेजेंटेशन पैकेज है MS पावर पॉइंट। 75 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रिंटर। 76 नंबर का प्रश्न है सब में से अधिक बैंड विड्थ निम्न संप्रेषण चैनल की होती है? तो इसका आंसर होगा कोएक्सियल केबल। 77 नंबर का प्रश्न है LCD का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 78 नंबर का प्रश्न है पिक्सेल किनके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिक्स। 79 नंबर का प्रश्न है एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है? तो इसका आंसर होगा C सिंबल। और 80 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर डाटा में एरर को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बग। 81 नंबर का प्रश्न है अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा स्पैम। 82 नंबर का प्रश्न है हार्डवेयर से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर के भौतिक अंग। अगर हार्डवेयर से पूछा जाए तो कंप्यूटर के भौतिक अंग जिसका मतलब होता है ऐसे डिवाइस जिसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर का पूछा जाए ऐसे डिवाइस जिसे हम देख तो सकते हैं उसे हम छू नहीं सकते।